भारत में सबसे सुरक्षित शीर्ष 10 शहर। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की 4 दिसंबर 2023 जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष कोलकाता ने 78.2 की पहचान योग्य अपराध आईपीसी के साथ भारत में सबसे सुरक्षित शहर के रूप में अपना स्थान प्राप्त किया। शहर ने सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए महानगरों में प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम संज्ञेय अपराध दर्ज करके एक उत्कृष्ट उपलब्धि अर्जित की है। नवीनतम एनसीआरबी डेटा सबसे सुरक्षित शहरों के आंकड़ों के अनुसार भारत के कई शहर रहने के लिए सबसे सुरक्षित स्थानों के रूप में उभरे हैं। ये शहर कम अपराध दर के मामले में उल्लेखनीय रिकॉर्ड रखते हैं, जिससे उनके निवासियों के लिए सुरक्षा की समग्र भावना में योगदान होता है। प्रभावी कानून प्रवर्तन, सामुदायिक सहभागिता और सक्रिय अपराध रोकथाम रणनीतियों जैसे कारकों ने इन शहरों को सुरक्षा के स्वर के रूप में आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी भारत में एक सरकारी संगठन है जिसका काम भारतीय दंड संहिता आईपीसी और स्थानीय कानून एसएलएल के आधार पर अपराध से संबंधित जानकारी एकत्र करना और उसकी जांच करना। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनसीआरबी का मुख्यालय नई दिल्ली में। यह गृह मंत्रालय, नोट करने वाली पॉइंट यह है कि यह गृह मंत्रालय के तहत संचालित होता है। भारत सबसे सुरक्षित शहरों में टॉप 10 कोलकाता नंबर 1, चेन्नई 2, कोयम्बटूर 3, सूरत 4, पुणे 5, हैदराबाद 6ठे स्थान पे, बेंगलुरु 7वें स्थान पे, अहमदाबाद 8वें स्थान पे, मुंबई 9वें स्थान पे, कोझिकोड जो है 10वें स्थान पे है। जयपुर के वैक्स म्यूजियम में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति स्थापित। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर बी. आम्बेडकर को दी गई एक महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि में जयपुर वैक्स संग्रहालय नाहरगढ़ किले में एक मोम प्रतिमा का अनावरण 6 दिसंबर 2023 को किया गया। सूक्ष्म विवरण के साथ तैयार की गई मोम की मूर्ति 5 फीट 11 इंच की प्रभावशाली बनाई गई है। इसका वजन लगभग 38 किलोग्राम है। यह मूर्ति ईमानदारी से बाबा साहब को प्रतिष्ठित छवि की नकल करती है, जिसमें उनके हाथ में संविधान की किताब लिए हुए और अपने विशिष्ट नीले सूट में सजे हुए दिखाया गया है। बाबा अम्बेडकर की मोम की प्रतिमा को शामिल करने के साथ जयपुर वैक्स संग्रहालय में अब तक प्रमुख हस्तियों की 43 मोम की मूर्तियों का संग्रह हो गया। विशेष रूप से इसे विरासत स्थल ऐतिहासिक नाहरगढ़ किले के भीतर स्थित दुनिया का पहला मोम संग्रहालय होने का गौरव प्राप्त है। इसका निर्माण राजस्थान सरकार के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा करवाया गया है। बाघ रिपोर्ट 2022 29 जुलाई 2023 को विश्व बाघ दिवस पर केंद्रीय वन और पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने जिम कॉर्बेट रिजर्व में राष्ट्रीय बाघ संस्थान प्राधिकार एनटीसीए की गणना 2022 रिपोर्ट जारी की। इसे हर साल 4 साल में होने वाली देशव्यापी बाघ गणना का भारतीय वन्यजीव संस्थान विश्लेषण तैयार किया गया है। इससे पूर्व 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने पर एक अंतरिम बाघ गणना रिपोर्ट जारी की थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश साल 2018 में 2,967 बाघ थे। इस दृष्टि 2022 तक इनकी आबादी सालाना 6.1% की दर से बढ़ी है। पृथ्वी पर जंगलों में रहने वाले बाघों की 75% आबादी भारत में है। देश में बाघों की संख्या पिछले 16 साल में 260% बढ़कर 3,682 पर पहुंच गई है, जबकि 2006 में देश में 1,411 बाघ ही बचे थे। भारत में बाघों की स्थिति रिपोर्ट के विस्तृत संस्करण में यह तथ्य सामने आए हैं। इसके अनुसार देश में कम से कम 3,167 और अधिकतम 3,925 बाघ हो सकते हैं। इसलिए औसतन संख्या 3,682 मानी गई है। सबसे ज़्यादा 785 बाघ मध्य प्रदेश में है। उत्तराखंड में साल 2006 में जहां 178 बाघ ही बचे थे, आज इनकी संख्या 3 गुना बढ़कर 560 पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में भी संख्या 109 से करीब दोगुनी बढ़कर 205 पहुंच गई है। यह सभी राज्य शिवालिक गंगा क्षेत्र में आते हैं, जहां बाघों की संख्या 297 से बढ़कर 819 हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार देश के
53 टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा 260 बाघ उत्तराखंड के कार्बेट रिजर्व में है। इसके बाद बांदीपुर में 150, नागरहोल में 141, बांधवगढ़ में 135, दुधवा में 135, मधुमलई में 114, कान्हा में 105, काजीरंगा में 104, सुंदरबनों में 100, ताडोबा में 97, सत्यमंगलम में 85 और पेंच में 77 बाघ मिले। कुल रिजर्व में हालात चुनौतीपूर्ण है। करीब 35% को तत्काल सुधारों संरक्षक प्रयासों की आवश्यकता है। रिपोर्ट के अनुसार 19.42% दर से देश में विगत 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 715 बाघ बढ़े हैं। देश के शीर्ष 12 बाघ संख्या वाले राज्य में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार में। उत्तर प्रदेश में 173 बाघ 2018 में थे, 2022 में बढ़कर 205 बाघ हो गए हैं और मध्य प्रदेश में 526 थे जो 785 हो गए हैं।